हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 पास कर जाने के बाद आप लोग जब क्लास 9 में जाओगे तो वहाँ पर एडमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। और एडमिशन कराने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास फॉर्म है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लोहरदग्गा का। हो सकता है कि आप लोगों का फॉर्म अलग अलग जिला का हो और अलग अलग फॉर्मेट में हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 99% जो है फॉर्मेट जो है आप लोगों का मैच करेगा। तो क्या क्या डिटेल्स भरना है, कैसे डिटेल्स भरेंगे, सभी कुछ देखेंगे आज के इस वीडियोज़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के क्लास 9 का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम, वो आप लोगों का दिसंबर में होने जा रहा है। और साथ ही साथ सेकेंड टर्म का भी एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द घोषणा कर दी गई है और वो भी एग्ज़ाम आप लोगों का ले लिया जाएगा। तो इसकी तैयारी आपके अपने चैनल जैकपुर पर शुरू कर दी गई है। यदि आप हमारे से जुड़कर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 9th के हों, चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे आप क्लास 11 के हों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि आप हमारे तैयारी के साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी डिटेल हो या कोई भी नेम हो तो आप उसको जो है यहाँ पे जैसे कि कहा गया है एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए एडमिशन फॉर्म है। यहाँ पे आप डेट भर देना। डेट भरने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स डिटेल। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर या फिर नेम ऑफ द स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, ऐसा कुछ भी इसमें लिखा नहीं गया है। तो इसलिए आप जो है दोनों फॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। आप बड़ा अक्षर में भी लिख सकते हो, छोटा अक्षर में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे। यहाँ पे है नेम ऑफ द फादर, यानी आप पिताजी का नाम अंग्रेजी में लिखोगे साफ साफ, ठीक है। मदर नेम लिखोगे, यहाँ पे माता जी का नाम अंग्रेजी में साफ साफ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 है 7 है 1999 है, तो आप इस तरह से लिखोगे स्लैश दे करके, ठीक है। इस तरह से स्लैश दे करके लिख देना। इसके बाद जो है आपका जेंडर है, जेंडर में आप अपना मेल लिख दोगे, ठीक है। रिलीजन है, रिलीजन आप मतलब होता है धर्म, आपका कौन सा धर्म है। आप हिंदू हो तो हिंदू लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखोगे, ठीक है ना। सिख हो तो सिख लिखोगे, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन लिखोगे, ठीक है। कैटेगरी में होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप जनरल हो तो UR लिखोगे। फिर उसके बाद यदि आप BC1 में हो तो BC1 लिखना है, BC2 में हो तो BC2 में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप कैटेगरी में भरोगे, ठीक है। उसके बाद है BPL में। यदि आप BPL के अंतर्गत आते हो, आप BPL के अंतर्गत आते हो तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो जो आपके वहाँ पर जो आपका जो BPL का जो वर्कर होता है, वो अधिकतर देखोगे आपके गांव में या फिर आपके आंगनबाड़ी सेविका, जो वहाँ पे टीचर होती है आंगनबाड़ी के, वो लोग होते हैं। या फिर जो आपके प्राथमिक विद्यालय जो है आपका, वहाँ का टीचर होता है। तो वो आपको बता सकते हैं कि आप जो है BPL के अंतर्गत आते हो या नहीं। BPL मतलब होता है गरीबी रेखा के अंतर्गत आप आते हो या फिर नहीं आते हो, तो वो दे देना। यहाँ पर देखो एक फ़ोटो चिपकाने का एक जगह दे दिया गया है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो को अच्छे प्रकार से चिपका सकते हो, ठीक है। चिपकाने के बाद आप आ जाओ नेक्स्ट डिटेल में, स्टूडेंट्स प्रीवियस स्कूल डिटेल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप अपने पिछले स्कूल, यानी कि जिस स्कूल से पढ़कर आप लोग आए हो ना, उस स्कूल के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। जैसे नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल से आपने पढ़ाई की, उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना साफ साफ। उसके बाद है यहाँ पर बोर्ड, किस बोर्ड के थे, झारखंड बोर्ड से थे, किस बोर्ड थे। बोर्ड जैसे होता है ना, जैसे एक जैक बोर्ड होता है, तो एक होता है कि आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग कन्फर्म कर लेना वहाँ पे स्कूल में कि यहाँ पे जैसे आप लोग क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वैसे जैक बोर्ड ने लिया था। तो दो तरह का वहाँ पे बोर्ड देखने को मिलता है। एक होता है जैक बोर्ड, है ना, JAC भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। या नहीं तो आप ये वाला कॉलम को फिल मत करना, पहले अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग जिस घड़ी एग्ज़ाम दिए हो उस समय जैक ने एग्ज़ाम लिया है, उसके बाद उसके पहले जो वो था क्या था, JCERT था, है ना। कौन था, JCERT, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन सा नेम यहाँ पे भराएगा, ये आप पहले स्कूल से कंफर्म कर लेना। उसके बाद करना क्या है, आप लोगों को पासिंग क्लास देना है। कौन से क्लास को आपने पास किया है, तो क्लास 8 को पास किया, तो यहाँ पे आप लोग क्लास 8 लिख दोगे, ठीक है। 8 बस इसी तरह कर देना ना, इस तरह से बस हो जाएगा, क्लास 8 यहाँ पे फिल कर देना। पासिंग ईयर क्या हो जाएगा, कौन सा साल ये चल रहा है, ठीक है, तो वो साल लिख देना तुम यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। आप लोगों का जो रोल नंबर था, कौन सा रोल नंबर, जो रोल नंबर आपका प्रीवियस स्कूल में था, यानी कि क्लास 8 के अगर आप 9 में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 8 वाला रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना। अगर आप क्लास 10 में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 9 वाला यहाँ पे फिल करना। यदि आप क्लास 11 में एडमिशन ले रहे हो, 12 में जा रहे हो, तो यहाँ पर इस तरह से फिल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है स्टूडेंट्स एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस भरोगे। यहाँ पे विलेज है यानी गांव का नाम भर देना, आपके मोहल्ले यानी गांव का नाम। अधिकतर लोग मोहल्ले में रहते हैं तो जो मोहल्ला का नाम होता है वही भरना, जो गांव में रहते हैं वो गांव का नाम भरेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ आपका थाना कहाँ पड़ता है वो लिखना होगा। यहाँ पे आप अपने थाना लिख दोगे। स्टेट में तो आप यहाँ पे झारखंड लिख देना। ठीक है, JHARKHAND झारखंड यहाँ पे फिल कर देना। P होता है आपका पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आपका जो चिट्ठी होता है वो कहाँ आता है, कौन से पोस्ट ऑफिस में आपका चिट्ठी आता है, कौन से पोस्ट ऑफिस में आपका पार्सल आता है, वो सारी बातें यहाँ पे मतलब उस जगह का नाम आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, जैसे आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट हो गया, पाकुड़ हो गया, साहिबगंज हो गया, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट है। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हो यहाँ पे भरोगे, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन नंबर भरोगे। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग पिन नंबर होता है 6 अंकों का। जैसे हम लोग कि जैसे साहिबगंज का पिन कोड होता है 816109। इस तरह से यहाँ पे आप फिल करोगे अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड। अगर नहीं आता है तो आप गूगल से निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है। अगर किसी को दिक्कत होगा पिन कोड के लेकर के, तो मैं ना एक वीडियो बना दूंगा अलग से, सभी का पिन कोड उसमें लिख दूंगा। ठीक है, देख लेना उसको। बैंक डिटेल यहाँ पे आपको अपना भरना है। आपका अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक खाता जहाँ पे खाता नंबर होता है वहीं पे IFSC कोड होता है। जैसे कि SBI करके होगा ना तो SBI इस तरह से करके, और उसके बाद कुछ और अल्फ़ाबेट होगा, उसके बाद 00 करके होगा। ठीक है ना, इस तरह से IFSC कोड होता है। बैंक का नेम भर दोगे, कौन सा बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नेम यहाँ पे देना है। ब्रांच नेम भर दोगे। ब्रांच नेम में जैसे कि वो ब्रांच जो है आपका कहाँ का है, जैसे कि किसी का हम लोग साहिबगंज में रहते हैं। ठीक है, तो साहिबगंज में रहते हैं तो ये ब्रांच कहाँ है, साहिबगंज में स्थित है तो वह साहिबगंज लिखा जाएगा यहाँ पे। आप पाकुड़ में हो तो पाकुड़ में लिखा जाएगा, आप बरहरवा में हो तो बरहरवा लिखा जाएगा, बरहेट में हो तो बरहेट लिखा जाएगा। यानी ब्रांच मत नेम होता है कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो वो वहाँ से भर देना। पासबुक में भी आपका लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अदर डिटेल में आपको लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, व्हाट्सअप नंबर देना है। एक मोबाइल, 2 नंबर देना जरूरी है। एक मोबाइल नंबर दे देना, पापा का दे देना। व्हाट्सअप नंबर में आप लोग अपना नंबर दे देना। आधार नंबर यहाँ पे आप लोग भर दोगे। ठीक है, बढ़िया से भरना, आधार नंबर गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है। यहाँ पे देखो ये कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होना चाहिए, साइंस, सोशल साइंस और साइंस, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है। अब देखो जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ना तो वो तो हिंदी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भर देंगे। और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश रखेंगे यहाँ पे। और जो बच्चे जो है उर्दू पढ़ते हैं तो वो उर्दू रखेंगे। ठीक है, तो अब जो हिंदी यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे जो खाली हो गया लैंग्वेज 1, यहाँ पे जो खाली हो गया तो वो इंग्लिश यहाँ पे रख देंगे। तो जो बच्चे यहाँ पे उर्दू रखेंगे, ठीक है, URD उर्दू रखेंगे, वो यहाँ पर इंग्लिश रखेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो दोनों को मैंने बता दिया। जो हिंदी रखेंगे वो क्या करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट में आप यहाँ पे संस्कृत रख सकते हो। ठीक है, आप लोग संस्कृत भी रख सकते हो। एडिशनल सब्जेक्ट में आपका हिंदी B भी रखाता है। ठीक है ना, तो आप लोग भर लेना। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी B भी भरता है। तो बहुत जो उर्दू लेते हैं वो हिंदी B भरेंगे एडिशनल में, याद रखिएगा। जिसका उर्दू होगा वही यहाँ पे फिल करेंगे हिंदी B, बाकी कोई हिंदी B नहीं करेगा। बाकी आप लोग संस्कृत वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे रहे हो वो कर दोगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे रहे हो, क्लिक कर देना इस पर। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति का प्रमाण पत्र अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे टिक आउट कर देना। ठीक है, SLC दे रहे हो तो यहाँ पे टिक आउट कर देना। आधार कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे टिक आउट कर देना। बैंक पासबुक दिए हो ये भी टिक आउट कर देना। BPL का कार्ड दे रहे हो तो वो टिक आउट करना। मार्कशीट दे रहे हो तो वो टिक आउट करना। जो दे रहे हो उसमें टिक आउट कर देना, जो नहीं दे रहे हो उसमें टिक आउट नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है यहाँ पे घोषणा है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि अगर मेरी उपस्थिति विद्यालय में 75% से कम रहा तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वतः इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर है, यानी यहाँ पे आपके मम्मी या पापा साइन करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका स्टूडेंट सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट सिग्नेचर है, तो यहाँ पर आप अपना साइन करके फॉर्म को जमा कर दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप अपने आने वाले परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल जैकपुर से जुड़ करके अच्छे प्रकार से कर पाओ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।